हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7 पूर्वी बुक यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का सेकंड चैप्टर। ठीक है, लर्निंग टुगेदर इज द यूनिट। ओके, तो उसका सेकंड चैप्टर हम करने वाले हैं, दैट इज ट्राई अगेन, जो कि क्या है, एक पोम है। ओके, क्लियर। तो चलिए बच्चे, पोम को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ओके, हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? कौन जो है वो आपको इंस्पायर करता है, कहने का मतलब आपको मोटिवेट करता है कि आप अपना बेस्ट करें। ठीक है, तो दिस कैन बी योर पर्सनलाइज्ड आंसर, जिसमें आप लिख सकते हो कि आप किसको देखकर इंस्पायर्ड फील करते हो। दे मे बी योर पेरेंट्स, ठीक है, राइट, योर टीचर, ठीक है, और इट कैन बी एनीवन एल्स आल्सो। ओके, क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स गिवन है, वहां पर आप क्या देख रहे हो, ठीक है, और आपको उन पिक्चर से क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपने अपने आंसर्स के जो हैं अपनी क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एज यू कैन सी, ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बी हाइव देखने को मिल रहा है। ठीक है, बी हाइव, ठीक है, बी हाइव हम मधुमक्खी के छत्तों को बोलते हैं, छत्ते को बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी मधुमक्खियां जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, राइट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि वर्किंग टुगेदर। ओके, क्लियर, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो शायद से आपको राइटिंग समझ में ना आए, बट आप समझ लीजिए। ओके, क्लियर। तो ये आपको दूसरा क्या मिल रहा है, ये आपको वेब देखने को मिल रहा है, कॉब वेब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉब वेब, कॉब वेब। कॉब वेब हम किसको बोलते हैं, मकड़ी के जाले को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या पता चलता है, देखो मकड़ी ने जाला अकेले बनाया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना है। ठीक है, नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप। ओके, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कहने का मतलब हार नहीं माननी है, एंड कीप डूइंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, दीज बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या है, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। ठीक है, जो ग्रुप में जा रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट। यूनिटी, एकता में ताकत होती है। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगेन इस पिक्चर में आपको यू कैन सी अ बर्ड। ठीक है, और ये बर्ड क्या कर रही है, देखिए कितनी क्राफ्टफुली है ना, कितनी ग्रेसफुली इस बर्ड ने अपना क्या किया है, नेस्ट बनाया है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी लर्न टू बी क्रिएटिव। ठीक है, हमें क्या बनना है, क्रिएटिव बनना है। ओके, क्लियर। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं जो आप सीख रहे हैं। ओके, क्लियर। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। ओके, क्लियर। और प्लीज डू टेल मी कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिफ्थ पिक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, चींटियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी। और आप देखती हो ये हमेशा ग्रुप में काम करती है ना। तो क्या मतलब, और कंटिन्यूअस एफर्ट करती रहती है। अगेन हमें वही चीज सीखने को मिल रही है कि हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट जो है वो करते रहने हैं। ओके, हमारे एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। ओके, एंड वर्क इन ग्रुप। ठीक है, वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में काम करना है आपने। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट इज ट्री। ठीक है, और ये ट्री जो है किससे भरा हुआ है, दिस इज अ फ्रूट लेडन ट्री, आई कैन से फ्रूट लेडन। लेडन का मतलब पूरा भरे होना। ओके, क्लियर। तो ये जो पेड़ है, ये इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि देखो पेड़ तो हमें ऑलवेज देता ही है ना। पेड़ इज ऑलवेज ऑफ गिविंग नेचर, है ना, हमें सब कुछ देता है। हमें ये फ्रूट्स भी देगा, हमें ये शेल्टर भी देगा। ओके, क्लियर। तो पेड़ से हम क्या सीख सकते हैं, टू बी काइंड एंड जनरस, है ना, कि हमें काइंड और जनरस कैसे रहना है दूसरों के टुवर्ड्स। ओके, क्लियर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस रीड, देखो यहाँ से आपकी पोम स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को। देखिए क्या है, स्टेंजा वाइज। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। इट इज, बच्चे ये जो लिखा है ना, दिस इज अ कंप्रेस्ड फॉर्म, इसको हम इट इज पढ़ते हैं। ओके, इट इज ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। ओके, क्लियर। तो पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर फ्लंग का मीनिंग होता है थ्रू, थ्रू क्विकली। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज को थ्रो करना, लेकिन यहाँ पर थ्रो नहीं किया जा रहा है, ले डाउन सडनली, कहने का मतलब जल्दी से बैठे ना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, लोनली मूड का मतलब फीलिंग सैड। तो यहाँ पर लोनली मूड है, कहने का मतलब किंग का मूड कैसा है, सैड है। मोनार्क आप जानते हो, मोनार्क मतलब कौन होता है, जिसको हम किंग या रूलर कह सकते हैं, जो हिरारकी वाइज, हिरारकी मतलब एक फैमिली से ही, जो एक फैमिली है उसी का जो वंशज है आगे किंग बनता है, उसको बोलते हैं मोनार्क, राइट, मोनार्की सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राउन तो आपको पता है बेटा, किंग्स हेड पीस, जो किंग अपने मुकुट जो डालता है सर के ऊपर,
एंड सिंग का मतलब होता है बच्चे फील लो और सैड। तो आप साथ साथ मीनिंग पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। ओके क्लियर बच्चे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो किंग ब्रूस हैं ऑफ स्कॉटलैंड, वो क्या करते हैं, ही लेट डाउन ऑन हिज सीट, ठीक है, बैठ जाते हैं, एंड ही वाज इन सैड मूड, ठीक है, वो एक सैड मूड में है। क्यों? दो ही वाज अ मोनार्क, ठीक है, वो राजा हैं और वो क्राउन वियर करते हैं, लेकिन जो उनका हार्ट है ना, दैट इज फीलिंग वेरी सैड, ठीक है, फीलिंग वेरी लो, बिगिनिंग टू सिंग, मतलब वो बहुत ज्यादा उदास फील कर रहे हैं। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, दैट किंग ब्रूस वाज सैड एंड ले डाउन अलोन, दो ही वॉज अ किंग ही वॉज फीलिंग होपलेस, ठीक है, क्या फील कर रहे हैं, वो होपलेस फील कर रहे हैं, काफी उदास है। ओके, क्या इनका रीजन है उदासी का, हमें आगे पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पर बढ़ते हैं। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। ओके बच्चे, तो क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि डीड मतलब होता है आपका कर्म, ठीक है, एक्शन, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, ओके, एंड सक्सीड का मतलब कि किसी काम को करने में आपको सफलता जब हासिल होती है, मीन्स टू अचीव सक्सेस। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है सेकंड स्टैंजा में, दैट किंग वांटेड टू डू समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, वो अपने प्रजा के लोगों के लिए कुछ चीज ग्रेट करना चाहता था, बट ही फेल्ड मेनी टाइम्स, लेकिन बहुत बारी वो उस चीज में क्या हो गया, फेल हो गया, कहने का मतलब अनसक्सेसफुल रहा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, इसीलिए जो किंग था वो उदास था। तो आगे क्या होता है, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, डिस्पेयर का मीनिंग होता है बच्चे लॉस ऑफ होप, होपलेस हो जाना। ओके, तो बार बार जब आप फेल होते हो, फेलियर जब आपको सामना करना पड़ता है, तो आप क्या हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो। तो किंग ने भी काफी बार ट्राई करा अपने प्रजा के लोगों के लिए अच्छा करने का, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए अब किंग भी कैसा फील कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है। ओके क्लियर। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, ग्रीव्ड का मतलब होता है बेटा वेरी सैड, ठीक है, एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर्ड का मीन्स थॉट डीपली, ठीक है, थिंकिंग डीपली, डीप थिंकिंग को बोलते हैं हम पॉन्डर्ड। ओके, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, ठीक है, ही कौन है यहाँ पे, किंग, जो मोनार्क है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, दैट किंग बिकेम वेरी सैड एंड थॉट ऑफ गिविंग अप, ठीक है, कितना सैड है वो, एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, जितना उदास एक इंसान हो सकता है ना, उतना ही उदास था किंग, ठीक है, और वो काफी डीपली थॉट करता है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो बोलता है दैट आई विल गिव अप, कि अब मैं नहीं ट्राई करूंगा, ठीक है, तो क्योंकि मैं हर बार ही अनसक्सेसफुल हो जाता हूँ। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स क्लीन सिल्कन फिल्मी क्लू, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है बच्चे, फोर्थ स्टैंजा में, यहाँ फोर लिख देती हूँ। एंड द किंग इन द मिडिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। ओके, तो यहाँ पर सिल्कन क्या है बच्चे, मेड ऑफ सिल्क, जो सिल्क का थ्रेड होता है, जो सिल्क से बना उसको सिल्कन बोलते हैं। फिल्मी का मतलब है बच्चे यहाँ पर थिन एंड लाइट, फिल्मी इज थिन, बहुत पतला, और लाइट वो काफी हल्का। ओके क्लियर। एंड क्लू इज थ्रेड, क्लू किसको बोला है यहाँ पे, थ्रेड को बोला है, ठीक है, आपने भी घर पे मकड़ी देखी होगी, ठीक है, कभी आपने उसको लटकते हुए देखा होगा, ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, तो इसका एक पतला सा सिल्की सा थ्रेड होता है, जिसके सहारे से वो ऊपर चढ़ती है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सडनली अ स्पाइडर केम डाउन ऑन इट्स सिल्क थ्रेड, तो यहाँ पर एकदम से एक स्पाइडर को, ये देखो जैसे पिक्चर बनी है, तो किंग की नजर पड़ती है, जो कि क्या कर रहा है, एक अपने से पतले से सिल्क के थ्रेड के ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओके क्लियर। एंड द किंग वॉच्ड इट, और किंग इसको क्या करता है, देखने लगता है। ओके, और अपनी जो थिंकिंग कर रहा था वो उसको स्टॉप कर देता है, और स्पाइडर को ध्यान से देखने लगता है। ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या होता है, फिफ्थ स्टैंजा है ये। इट वॉज, बच्चे इसको इट वॉज पढ़ेंगे, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन that how it would get to its cobweb home king Bruce could not divine, ठीक है, डिवाइन का मतलब अंडरस्टैंड और गेस, डिवाइन मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेस करना किसी चीज को। ओके क्लियर। और सीलिंग डोम यहाँ पर बच्चे क्या है, जैसे डोम होता है ना ऐसे राउंड शेप, तो जो सीलिंग है ना छत, उसका कुछ इस तरीके की शेप बताई गई है यहाँ पे। ओके, कॉबवेब तो मैंने आपको बताया मकड़ी के जाले को बोलते हैं, ओके, जो मकड़ी का घर है। ओके, तो अब यहाँ पर होता क्या है, द किंग वंडर्ड हाउ द स्पाइडर वुड क्लाइम टू इट्स वेब हाई अबव। ओके, क्योंकि जो सीलिंग डोम है ना, छत है, वहां पर जो है कॉब वेब है, ठीक है, मकड़ी का, ठीक है, और वो एक पतले से रोप के साथ, धागे के साथ क्या है, लटकी हुई है। ओके, हंग कर रही है, और कॉबवेब जो है इसका जो घर है, तो काफी ऊपर है। तो किंग ब्रूस यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये कैसे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो अपने घर तक पहुंच पाएगी इतने पतले से सिल्क के थ्रेड के सहारे से। ओके क्लियर।
चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। This is the sixth stanza. Okay. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. तो अब यहाँ पर बच्चे कुछ मीनिंग जान लो। क्लिंग का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली, ठीक है, किसी चीज को कस कर पकड़ लेना। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, होल्ड टाइटली। ओके क्लियर। चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं। क्रॉल का मतलब होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करना। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, ओके जब आप कोशिश करते हो, निरंतर प्रयास करते हो। स्प्रॉल का मतलब होता है फॉल ऑकवर्डली, यहाँ पर स्प्रॉल का मतलब है फॉल, गिर जाना, ऑकवर्डली मतलब कि बहुत ही बेढंगे तरीके से। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पर होता क्या है, दैट द स्पाइडर स्टार्टेड क्लाइंबिंग बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। यहाँ पर यही बताया जा रहा है स्पाइडर का एक्शन, कि स्पाइडर जो है वो होल्ड टाइटली है ना, उस धागे से बिल्कुल चिपकी हुई है, उसको टाइट उसने पकड़ा हुआ है और क्रॉल कर रही है, कहने का मतलब स्लोली स्लोली मूव कर रही है स्पाइडर, ठीक है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंड ड्राइवर, ठीक है, पूरी एफर्ट मतलब अपनी पूरी ताकत लगा रही है स्पाइडर, ठीक है, कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। बट डाउन इट केम विद स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी जैसे स्लिप हो जाते हैं हम, उससे वर्ड बना स्लिपरी, ठीक है। स्प्रॉल का मतलब वही एकदम से ऑकवर्ड मैनर में वो नीचे गिर जाती है और कहां पर आ जाती है, नियर टू द ग्राउंड, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड के पास तक पहुंच जाती है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Okay, तो बच्चे यहाँ पर utter का मतलब होता है say, ठीक है, कोई ना कोई चीज कहना। ओके, कंप्लेंट का मतलब तो आप समझ गए, कंप्लेंट करना। ओके, डिजी का मतलब होता है फीलिंग अनस्टेडी, ठीक है, जब चक्कर आ जाते हैं ना उसको बोलते हैं डिजी। ओके, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, डिजी फील कर रहा हूँ। फेंट का मतलब होता है वीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगेन द स्पाइडर ट्राइड अगेन विदाउट कंप्लेनिंग बट फेल वंस मोर। तो यहाँ पर स्पाइडर के एफर्ट्स को बताया जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि स्पाइडर जो है एक सेकंड भी, जब वो ग्राउंड पर नीचे गिर जाती है पिछले स्टैंजा में, तो वो एक सेकंड के लिए भी वहां पर रुकती नहीं है, स्टे नहीं करती है, ठीक है, और कुछ भी कंप्लेंट नहीं करती है, ठीक है, और दोबारा से ट्राई करने लगती है ऊपर चढ़ने का। ओके क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है ना कि टिल इट फेल स्टिल लोअर, ठीक है, फिर दोबारा नीचे गिर जाती है, देयर इट ले, और वहीं पर रहती है। अ लिटिल डिजी मतलब कि इसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी बार बार क्या कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है, ट्राई कर रही है ऊपर क्लाइंब करने का, थ्रेड के सहारे अपने कॉबवेब तक पहुंचने का, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो वो कैसा फील कर रही है, नीचे गिर गई ना क्योंकि, तो डिजी फील कर रही है। डिजी का मतलब उसको चक्कर जैसे आ जाते हैं। फेंट मतलब काफी वीक महसूस कर रही है। ओके क्लियर। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। इट्स हेड ग्रीव स्टडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, it was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. ओके, तो अब बच्चे यहाँ पर मीनिंग जान लो कुछ। स्टडी का मतलब होता है बैलेंस कर लेना, ठीक है, अपने आप को। हाफ यार्ड का मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। ओके, डेलिकेट का मतलब होता है वेरी थिन, ठीक है, वीक, जो चीज काफी नाजुक हो। ट्रेड का मतलब होता है वॉक ऑन, ठीक है, किसी चीज के ऊपर चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आफ्टर रेस्टिंग स्पाइडर क्लाइंब अगेन केयरफुली, फिर दोबारा स्पाइडर जो है ट्राई करती है और ऊपर क्लाइंब करने लगती है। देख लेगा ना, इट्स हेड ग्रीव स्टडी, ठीक है, उसका हेड कैसे होता था, स्टडी मतलब बैलेंस कर लेती है वो अपने आप को। अगेन वेंट मतलब दोबारा से ट्राई करने लगती है, एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, ठीक है, और थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेती है, ठीक है, सफर तय कर लेती है। इट वॉज डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, तो किंग सारा वॉच कर रहा है, ठीक है, तो एक डेलिकेट मतलब नाजुक से थ्रेड के ऊपर, जो सिल्कन थ्रेड उसने एक्सप्लेन करा था पिछले स्टैंजाज में, ठीक है, जिसके ऊपर उसने चलना है, कहने का मतलब वॉक ऑन करना है। ओके क्लियर। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, ठीक है, और वो ऐसा रास्ता है जहां पर उसके जो फीट हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। ओके क्लियर। तो हमें यहाँ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्पाइडर जो है गिव अप नहीं कर रहा है। ओके क्लियर, बार बार ट्राई कर रहा है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, माउंटेड का मतलब होता है बच्चे क्लाइंब्ड अप। ओके, काउंटेड का मतलब नंबरिंग देना है ना, किसी चीज को जब हम काउंट करते हैं तो नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट स्पाइडर केप्ट ट्राइंग अगेन एंड अगेन, स्पाइडर बार बार ट्राई कर रही है ऊपर चढ़ने की। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स, ठीक है, कितनी बार, कितने अटेम्प्ट्स उसने करे, कोशिश करी, 9 अटेम्प्ट्स में। ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये लिखा है अगेन इट फेल, दोबारा से गिरती है, स्वांग बिलो, ठीक है, नीचे आ जाती है, एंड अगेन इट क्विकली माउंटेड, फिर दोबारा से कोशिश करने लगती है, फटाफट से क्लाइंब अप करने लगती है,
ठीक है, उस सिल्कन थ्रेड से क्लिंग रहती है, ठीक है, उस पर ट्रेड करती है, दोबारा से क्लाइंब करने लगती है, टिल अप एंड डाउन, ठीक है, फिर कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, कभी तेज जाती है, कभी स्लो, उसकी मूवमेंट को बताया गया है, ठीक है, और कितनी बारी एटलीस्ट वो ट्राई करती है, 9 दफा वो अनसक्सेसफुल रहती है, ठीक है, किंग पूरा काउंट कर रहा है, ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. अब यहाँ पर किंग की कुछ थॉट है, ठीक है, किंग यहाँ पर क्या सोच रहा है, पहले मीनिंग जान लो। स्ट्राइव का मीनिंग होता है ट्राई हार्ड, ठीक है, ट्राई हार्ड, ओके। टोल का मतलब होता है वर्क हार्ड, ठीक है, मेहनत करना, मेहनत, खून पसीना बहाना, ओके। टम्बल का मतलब होता है फॉल्स डाउन, ठीक है, टम्बल मीन्स टू फॉल डाउन, ओके क्लियर, फॉल डाउन। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, द किंग थॉट दैट द स्पाइडर वुड स्टॉप ट्राइंग नाउ, किंग को ऐसा लग रहा है कि अब स्पाइडर जो है दोबारा से कोशिश नहीं करेगी ऊपर चढ़ने की, ठीक है, तो यही बोल रहा है ना, किंग क्या बोल रहा है, दैट फुलिश थिंग, ठीक है, फुलिश थिंग कौन, स्पाइडर, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, किंग कहने का मतलब अब ये बिल्कुल ट्राई हार्ड नहीं करेगी दोबारा से क्लाइंब करने का, व्हेन इट टोल सो हार्ड, जब ये इतनी मेहनत करती है, इतना हार्ड वर्क करती है, टू रीच एंड क्लिंग, ठीक है, अपने कॉब वेब तक पहुंचने के लिए, ओके, और क्लिंग रहती है उस सिल्कन थ्रेड के साथ, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार वो नीचे गिर जाती है, तो अब उसको लग रहा है कि ये गिव अप कर देगी और अब ये कोशिश नहीं करेगी ऊपर चढ़ने की, ठीक है क्लियर। चलिए, बट होता क्या है यहाँ पे, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, मी इट इज एन एंशियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट, ओके। यहाँ पर कुछ मीनिंग जान लो। एंशियस का मतलब बच्चे होता है, वर्ड का मीनिंग वरिड, ठीक है, किसी की परवाह करना, किसी चिंता करना किसी की, ठीक है। कॉबवेब डोर का मतलब ओपनिंग ऑफ वेब, ठीक है, कॉबवेब डोर मतलब कोई ऐसा दरवाजा नहीं होगा जैसे हमारे घरों का दरवाजा होता है, ठीक है, जहां पर वेब जो है, जहां से वो अंदर घुस सकती है, ठीक है, वो है माउथ ऑफ द वेब कह सकते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर अब क्या है कि द स्पाइडर ट्राइड अगेन एंड केम क्लोज टू सक्सेस, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने कॉब वेब के डोर तक पहुंच चुके हैं, डोर तक मतलब उसके माउथ तक, जहां से वो अंदर एंट्री ले सकती है, अपने कॉब वेब पहुंच सकती है, ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इंसेक्ट वेंट वंस मोर, फिर दोबारा से कोशिश करती है, ठीक है, ये काफी एंशियस वरिड मिनट है, क्योंकि किंग बहुत डीपली वॉच कर रहे हैं, ठीक है, उसको, किसको, उस मकड़ी को, ओके, जो कि सिर्फ क्या है, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ठीक है, सिर्फ 1 फुट की दूरी पर है। तो अब यहाँ पर किंग बोल रहे हैं कि हाँ इतनी क्लोज पहुंच गई है, तो किंग भी यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ये जीतेगी इस बारी या हार जाएगी, ओके क्लियर, जीतेगा या हार जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पाइडर के लिए ही वर्ड यूज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native court. Okay, तो यहाँ पर बच्चे इंच बाय इंच मतलब स्लोली, लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना, पिंच का मतलब डिफिकल्ट मोमेंट, ओके, नेटिव कॉट का मतलब उसका घर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, उसका जो कॉब वेब है, ओके। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है स्टैंजा में, दैट स्लोली एंड ब्रेवली द स्पाइडर फाइनली रीच्ड इट्स कॉब वेब, ठीक है, स्पाइडर जो है अपने कॉबवेब में पहुंच जाता है, ओके। तो लिखा है यहाँ पे देखो, स्टेडली एंड स्टेडली, ठीक है, स्लोली स्लोली, ठीक है, इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल मेहनत करके, हायर एंड हायर ही गॉट, ठीक है, ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है, एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट अ वेरी लास्ट पिंच मीन्स जब एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस रह गया तो फटाफट से भाग कर उस दूरी को तय कर लेता है, ठीक है, और अपने कॉब वेब में घुस जाता है, ओके क्लियर। चलो, अब किंग उसको सक्सेसफुल होता देख के काफी खुश हो जाते हैं, ओके, और क्या बोलते हैं, ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किंग को हमें स्टैंजा से क्या पता चल रहा है, दैट किंग गॉट टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, किंग को स्पाइडर से एक सबक सीखने को मिला। क्या सबक सीखने को मिला, ब्रावो का मतलब होता है बच्चे वेल डन, ओके। तो यहाँ पर किंग क्या बोल रहे हैं, डिफाइड का मतलब होता है बच्चे फॉट अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट लड़ना, फॉट अगेंस्ट, ओके क्लियर। और कॉन्कर्ड का मतलब होता है वन ओवर, जीत हासिल कर लेना, वन, ओके क्लियर। तो यहाँ पर द किंग प्रेज द स्पाइडर फॉर नॉट गिविंग अप, तो इस स्टैंजा में बेसिकली यही बात की जा रही है, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं
और बोल रहे हैं ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, ठीक है, उन सब लोग, वो सब लोग जो ट्राई करते हैं, जो गिव अप नहीं करते हैं, उन सबको क्या, ऑल ऑनर, मतलब कि उनकी ग्रेट रिस्पेक्ट है मेरे मन में, ठीक है। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड द डिस्पेयर, ठीक है, जो स्पाइडर था उसने डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस को क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट वो लड़ा, ठीक है, क्योंकि कितनी बारी 9 अटेम्प्ट्स तो किंग ने उसको खुद देख लिए, 9 बारी वो नीचे गिरा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी होपलेस हुआ होगा, राइट, लेकिन वो उस होपलेसनेस को फाइट करता है, ठीक है, गिव अप नहीं करता है, तो फाइनली ही टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस यू कैन से, ठीक है, फाइनली वो जीत जाता है। तो अब यहाँ पर किंग को लग रहा है कि वाई शुडेंट आई, ठीक है, कि मैं भी क्यों नहीं ट्राई कर सकता, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, ब्रेस्ड का मतलब प्रिपेयर्ड स्ट्रांगली, अब किसी चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। ओके, गॉसिप का मतलब होता है वही जो बातें करते हैं, ठीक है, और फेल का मतलब लूज। ओके, क्लियर, हार मान लेना। तो यहाँ पर अब जो किंग ब्रूस हैं, जो स्कॉटलैंड के राजा हैं, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, ठीक है, तो अब सबको क्या करते हैं, ये टेल सुनाते हैं, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, कि उसने दोबारा से ट्राई करा जैसे उसने पहले ट्राई किया था, एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल, लेकिन वो फिर हार उनकी नहीं हुई और वो जीत गए। ओके, क्लियर, तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, मॉरल क्या निकल रहा है इस पोम का, तो हु इज द पोएट, पोएट इज एलिजा कुक। तो हमें इतनी बड़ी हमने पोम पढ़ ली, इससे हमें मॉरल क्या मिल रहा है, दैट वी शुड नेवर गिव अप, ठीक है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड, ठीक है, कीप ट्राइंग, ठीक है, बार बार कोशिश करते रहो जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है, सक्सेस हासिल नहीं कर लेते। ओके, क्लियर, सो दिस इज द अल्टीमेट मोरल दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द पोम। तो फटाफट से पोएटिक डिवाइस बच्चे राइमिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राइमिंग स्कीम अभी आपकी टीचर पता नहीं बताती है कि नहीं, बट आई एम टेलिंग यू राइमिंग स्कीम आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो। आपने हर एक, जैसे ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, तो आपने फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट, जो हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है, राइट, और उसकी साउंड को जज करना है। डाउन, डाउन आ रही है तो इसको मैंने ए दे दिया। अब इसकी जैसे मिलती जुलती अगर आवाज आ रही है तो मैं उसको ए अल्फाबेट ही असाइन कर दूंगी। क्राउन, इसको भी ए दे दिया। थिंक, बी, सिंक, बी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम बच्चे क्या बन गई, ए बी ए बी। तो अब देखोगे पूरी पोएम में यही राइम स्कीम लग रही है। देख लो फर्स्ट सेकंड में, देख लो डीड, ओके, डीड को ए दोगे, सक्सीड इसको भी ए दोगे, ग्लैड बी, सैड बी, ठीक है, अगेन ए बी ए बी। तो आप अगर पूरी पोएम देखोगे यही राइम स्कीम आएगी। ओके, क्लियर, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ओके, एंड और आप किन टॉपिक्स में वीडियो को चाहते हैं जो मैं आपके लिए आपका काम इजी कर सकती हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड सी यू सून।